हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज से शुरू है नया मंथ और नए इस मंथ में एक नई उम्मीद और नए मोटिवेशन के साथ शुरुआत कीजिए और अपने लिए इस मंथ में एक नया टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट को पूरा कीजिए। हर हाल में उसके लिए पूरा दम लगाइए, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तभी सफलता मिलती है। और इसी बात के साथ आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। 1 जून है और ये हमारी फेसबुक आईडी है, आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को भी ईयरली पीडीएफ खरीदनी हो करंट अफेयर्स की, मतलब जिनकी करंट अफेयर्स बहुत कमज़ोर है, क्योंकि 7 से 12 करंट अफेयर्स पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो वो मुझे इस फेसबुक आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्हें मैं लिंक दे दूंगा या फिर उन्हें मैं पेमेंट आईडी दे दूंगा, वहाँ से पेमेंट करके डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू वो ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि इससे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। इंडियन नेवी का कौन सा जहाज़ भारतीयों को श्रीलंका से ले आया है? फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, ठीक है। भारतीय सेना का, भारतीय नेवी का कौन सा ऐसा जहाज़ है? विच शिप ऑफ इंडियन नेवी कैरी पैसेंजर्स फ्रॉम श्रीलंका? तो आईएनएस जलस्व, विक्रमादित्य, अरिहंत और खांदेरी। तो बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा आईएनएस जलस्व। श्रीलंका से आईएनएस जलस्व ने सारे कोविड-19 की वजह से जिन पैसेंजर्स को लाया जा रहा है उनको लेके वापस इंडिया में ये आ गए हैं। नेक्स्ट जो है आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य है और आईएनएस विक्रांत, ठीक है। विक्रांत, ये दोनों जो हैं बड़े शिप हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसमें जितनी भी नेवी की पावर्स हैं वो सब इसमें उपलब्ध हैं, ठीक है। आईएनएस अरिहंत ये इंडिया का न्यूक्लियर सबमरीन है। क्या है? न्यूक्लियर सबमरीन। और आपको पता ही है कि भारत अब जो है एयर, लैंड और सबमरीन तीनों पोस्ट से न्यूक्लियर लॉन्च करने में सक्षम हो गया है। और एक चौथा प्रयोग जो किया गया था वो किया गया था एसैट, ठीक है, एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम, जिसको डीआरडीओ ने टेस्ट किया था और लो अर्थ ऑर्बिट में एक टारगेट को मार के गिराया था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उस ऑपरेशन का नाम आपको याद रखना चाहिए, ऑपरेशन कौटिल्या। ऑपरेशन कौटिल्या उसका कोड नेम था, ठीक है। आईएनएस अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन हो गया। आईएनएस खांदेरी ये आपको कब याद आता होगा? तो ये जो 6 सबमरीन बनाए जा रहे हैं उसी का एक सबमरीन है। इसमें खांदेरी है, करांज है, कलावरी है, ठीक है, और खानदेश है। ये सब इसमें 6 सबमरीन्स के नाम हैं। तो प्रोजेक्ट 75 आई के तहत वो बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट 75 आई के तहत फ्रांस के सहयोग से। तो 6 सबमरीन्स न्यू जो बन रहे हैं उसी का ये आईएनएस खांदेरी है और बाकी के नाम मैंने बता दिए। चलिए अगला देखते हैं, कौन सी कंपनी ने आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट को उतारा है? विच कंपनी लॉन्च्ड स्पेस क्राफ्ट टू आईएसएस? और ये कल ही की बात है, 31 मई को उनकी लैंडिंग भी हो गई है। और ये कंपनी है, ऑप्शन देखिए, स्पेसएक्स, नासा, इसरो और ईएसए, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो बहुत लोगों को तो इसका आंसर पता भी होगा, ये है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स क्या है? तो ये इलन मस्क को आप लोग जानते भी होंगे और इनकी ये कंपनी है। ये 2002 में इन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट है नासा। नासा के बारे में आपको क्या पता है? तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और इसरो है भारत की स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको वो याद रखनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में अगर बात करें तो इसरो ने अभी चंद्रमा पे लैंडिंग की कोशिश की थी, जिसमें लैंडर जो था वो विक्रम था और रोवर जो था वो उसका नाम क्या था? प्रज्ञान, ठीक है। तो ये लैंडिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, आपको ये तो पता ही है। बट इसके हेड कौन है? उनका नाम क्या है? के सिवान। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि इसरो ने अपना एक तीसरा लॉन्च पैड बनाने जा रही है। वो कहाँ बनाने जा रही है? तो तमिलनाडु में कुलशेखरपट्टिनम, ये तमिलनाडु में तीसरा लॉन्च पैड बन रहा है। 2 लॉन्च पैड आंध्र प्रदेश में पहले से अवेलेबल हैं। और यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ये इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो फ्रेंच गुयाना,
ये आप देखते भी होंगे, फ्रेंच गुयाना से कई सारे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और थोड़ा कमेंट भी कीजिए। जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ इस वीडियो के लास्ट में, उसके ज़रूर आंसर्स आप लोगों को कमेंट करना चाहिए। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? गोवा इस्टेब्लिशमेंट डे 30 मई, 21 मई, 31 मई या 25 मई? तो बताइए, राइट आंसर ये है 30 मई को। 30 मई 1987 को गोवा राज्य की राज्य के रूप में स्थापना हुई थी। लेकिन अगर बात की जाए तो गोवा राज्य को आज़ाद कब कराया गया था? तो गोवा एक ऐसा राज्य था जिस पे पुर्तगालियों का शासन था, और 19 दिसंबर 1961 को इसे आज़ाद कराया गया पुर्तगालियों से। देन उसके बाद 1987 तक ये यूनियन टेरिटरी था। तो आपको याद रखना है, फुल स्टेटहुड इसे दिया गया 1987 में, और 1961 में इसे आज़ादी मिली है। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, और यहाँ के अगर गवर्नर की बात की जाए तो वो हैं कौन? सत्यपाल मलिक। गोवा का हाई कोर्ट कहाँ है? तो ये है मुंबई हाई कोर्ट को के अंतर्गत ये आता है, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है दीपंकर दत्ता। ठीक है दोस्तों, गोवा तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट। आपको ये जरूर ज्योग्राफिकल टर्म में याद रखना चाहिए। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये है कहाँ पे? गोवा में। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी तो यहाँ है, सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। गोवा में 2 और नेशनल पार्क हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सलीम अली नेशनल पार्क है J&K में, और सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में। दूसरी चीज़ है, गोवा में नेशनल पार्क्स को आप लोग नोट कर सकते हैं, भगवान महावीर नेशनल पार्क और मोलेम नेशनल पार्क, ये दोनों हैं गोवा में। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखनी चाहिए। वीडियो को लाइक करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? नो टोबैको डे 31 मई, 30 मई, 25 मई और 26 मई। तो बताइए, नो टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को, और ये किस लिए मनाया जाता है? टोबैको के खिलाफ लोगों की जागरूकता को फैलाने के लिए। ठीक है, टोबैको कितना हार्म है, कितना इससे नुकसान होता है, उसके लिए ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जून के जो भी मंथ के डे होंगे उनको आज से याद करना शुरू करेंगे, और चूंकि जून महीना आज से शुरू हो गया तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जून की बात करेंगे। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, मिल्क दिवस यानी दुग्ध दिवस, और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 दिवस मनाया जाता है 1 जून को। 2 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। ठीक है, 4 जून को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। 4 जून को जो बच्चे भी मतलब कि वायलेंस के, एग्रेशन के उन पे असर पड़ा है, उनकी लाइफ ख़राब हो गई है, उनके लिए जो देश दिवस है वो है 4 जून को। 5 जून को सबको याद होना चाहिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। 7 जून को कैंसर सर्वाइवर्स डे है 7 जून को। 8 जून को है वर्ल्ड ओशियन डे, ओशियन डे है 8 जून। 10 जून को क्या है? 8 जून को एक और डे है ओशियन डे के साथ, ब्रेन ट्यूमर डे। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर डे। नेक्स्ट है 11 जून को कोल माइनर्स डे, कोल माइनिंग का जो माइनर्स होते हैं उनका डे है। 12 मई को है एंटी चाइल्ड लेबर डे। ठीक है, एंटी चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर होता है उनके खिलाफ दिन है 12 जून को। 13 जून को है इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। अल्बिनिज्म एक बीमारी होती है और इसकी अवेयरनेस डे है 12 जून को। 14 जून को है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ब्लड डोनेशन लोग करते हैं उनका डे है 14 जून को। 15 जून को है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ जो करते हैं लोग, बूढ़े बुजुर्गों को परेशान करते हैं, उनका अवेयरनेस डे है 15 जून को। 17 जून की अगर बात करें तो ये है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये रेगिस्तान जो होते हैं उनके डिजर्टिफिकेशन उसे कहते हैं, मतलब कि भूमि को मरुस्थलीकरण से बचाने के लिए जो दिवस है वो है 17 जून को। 20 जून को है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, शरणार्थी दिवस 20 जून को है। 21 जून को है फादर्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे एंड वर्ल्ड म्यूजिक डे। इतने डे हैं 21 जून को। तो आई होप आपने कुछ नोट किए होंगे, और चिंता मत कीजिए, मैं सब आपको रिवीजन वैसे भी करा देने वाला हूँ। बाकी के दिवस हम लोग आगे
देखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखने चाहिए। तो आज कौन सा दिवस है? 1 जून को मैंने बताया है। सबसे पहले देखता हूँ कितने लोगों को याद है और कितने लोग कमेंट करते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन बन गए हैं? दरअसल ये पहले से ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है खेल प्राधिकरण, इसके डायरेक्टर जनरल थे और इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये जो है संदीप प्रधान ये बने हैं फिर से, 2 साल इनका कार्यकाल बढ़ गया है। तो अब इससे आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मिसाइल पार्क अग्निशिला की स्थापना की गई है? अब यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मिसाइल पार्क अग्निशिला। अग्निशिला मिसाइल पार्क नेम है। तो इसकी स्थापना की गई है INS कलिंग में, ये शिप है। और ये आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 जो है ये राइट आंसर होगा, INS कलिंग। ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की बैठक कौन सा देश कर रहा है? तो ब्रिक्स जानते हैं BRICS का फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके टैक्स प्राधिकारियों जो टैक्स कलेक्शन के अथॉरिटी हैं उनकी बैठक जो हो रही है रूस में हुई है। और इसके संस्थापक देश जो हैं जिनका मैंने नाम बताया वही हैं। इसमें से साउथ अफ्रीका सिर्फ बाद में जुड़ा है 2010 में, और इसकी स्थापना कब हुई? तो 2008 में। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाडा ने किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? वाडा का आप जानते हैं, वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने किरणजीत कौर पे 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। और ये लॉन्ग रेंज की धावक है, मतलब लंबी दूरी की धावक हैं, रनर हैं। तो इन पे प्रतिबंध लगा है कितना? 4 साल का। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और इस वीडियो को लाइक भी करना चाहिए, साथ ही साथ कम से कम 5 दोस्तों को। और स्टडी रिलेटेड जो भी ग्रुप्स हैं आपके व्हाट्सएप पे, आपके टेलीग्राम पे, जो भी स्टडी का ग्रुप्स है जिस पे आप मैसेज करते हो स्टडी मटेरियल का, वहाँ इसे आप शेयर कर सकते हो, दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो। तो ज़रूर शेयर करें। नया GDP अनुमान कितना प्रतिशत है? ये 2019-20 का अनुमान है। और GDP क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा ज़रूर, बट उससे पहले इसका राइट आंसर होगा 4.2। ये नया प्रतिशत है। और एक तरीके से बात करें तो ये प्रीवियस ईयर या बहुत प्रीवियस ईयर से भी बहुत ज़्यादा लो है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, 4.2%। अब GDP क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये इकोनॉमिक टर्म है। भारत का उदाहरण लेके हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि पूरे 1 साल में भारत अपनी बाउंड्री के भीतर, ठीक है, नो मैटर कि वो फॉरेन कंपनी है कि इंडियन कंपनी है, जो भी यहाँ इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर या जो भी सेक्टर हैं, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तीनों सेक्टर मिला के जो कुल उत्पादन करते हैं, अगर मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है, जिस दिन मैं पढ़ाऊँगा उस दिन तो आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा ही। कुल उत्पादन जो होता है भारत की बाउंड्री के भीतर वो होता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में अगर बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से अगर आप बहुत सारी चीज़ों को घटाते बढ़ाते हैं तो फिर GNP आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगा, तो वो आपको अभी बहुत समझ नहीं आएगा। आपको सीधे समझना चाहिए GDP क्या होता है। एक बाउंड्री लाइन के भीतर जितने भी प्रोडक्टिविटी है साल भर की वो होती है GDP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू किया है? तो राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना ये शुरू किया है कर्नाटक स्टेट ने। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है बताइए? तो ये है बेंगलुरु। और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ IT सेक्टर की बहुत सारी कंपनी है और उनका हेडक्वार्टर भी है। तो कर्नाटक में जो जो नेशनल पार्क्स हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए नेशनल पार्क देखे हुए। बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, और लास्टली है अंसी नेशनल पार्क। अंसी। 5 नेशनल पार्क हो गए केरल में, कर्नाटका में। अब केरल को देख लेते हैं। केरल की सबसे लंबी नदी है
पेरियार नदी, और पेरियार नेशनल पार्क भी है केरल में। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे जो नेशनल पार्क है वो है एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क मैंने बता ही दिया था पहले, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और अन्नामुडी नेशनल पार्क, पंबादम नेशनल पार्क। ये सब नेशनल पार्क कहाँ हैं? ये सब हैं कर्नाटका में। तेलंगाना का बात कर लिया जाए, तेलंगाना में जो है केशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और मुर्गवानी नेशनल पार्क। तमिलनाडु भी देख लेते हैं साथ में, क्योंकि ये सब साउदर्न स्टेट हैं और आप नोट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं स्लो भी बोलता हूँ, क्योंकि जो लोग नोट कर रहे हैं उन्हें दिक्कत ना हो, मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो तमिलनाडु में है मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। ठीक है, और मैंने कल आपको ज्योग्राफी के सेट में बताया था कि तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी, जहाँ इंडियन ओशियन, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल तीनों मिलते हैं, और बीच ऑफ थ्री क्रिसेंट उसको कहते हैं। कितनी खूबसूरती वहाँ होती है, वहाँ के सनराइज़ और सनसेट लोग देखने के लिए तरसते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हो, मुझे पता है कि बहुत लोग होपलेस हैं कि सर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत लोग तो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्त। इस दुनिया ने बहुत सारे प्रॉब्लम को झेला है और झेल के सब लोग हैं जिंदा। ठीक है, तो आपको हताश नहीं होना है और ये दृढ़ भरोसा रखिए कि ये प्रॉब्लम भी एक दिन दूर हो जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप प्रॉब्लम में हो, पूरी दुनिया प्रॉब्लम है, सब कोई पढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो होपलेस हो गए हैं, उन्हें होना नहीं चाहिए। सबको मैं भरोसा दिलाता हूं कि इसका जल्द ही इलाज कर लिया जाएगा और ये कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सबके अलग अलग प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाइए। अपने जितने भी सेट निकले हैं, जैसे कि 10-10, 20-20 सेट निकल चुके हैं, पॉलिटी के तो 22 सेट चल रहे हैं, साइंस के 26 सेट हो चुके हैं, तो सारे सेटों को जाइए और एक दिन बैठिए, टाइम देके 2 घंटा 3 घंटा सबका नोट्स बनाइए और प्रॉपर लगाइए। ठीक है, ये सूचना आपको ध्यान रखनी है। विप्रो न्यू एमडी एंड सीईओ, विप्रो के जो नए एमडी एंड सीईओ बने हैं उनका नाम है थियरी डोलापार्ता। अब मैंने क्या बताया था, अजीम प्रेम जी अभी इसके बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और ये इंडिया में बहुत सारा डोनेशन भी करते हैं। ऋषभ प्रेम जी विप्रो के संस्थापक थे। ठीक है, बहुत बड़ी आईटी कंपनी है इंडिया की। किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है? लाख क्या होता है? तो लाख जो है ये एक मतलब कि इसके लार से चूड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और इस लाख को पेड़ पे छोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे ये खुद प्रोडक्शन इसका करेंगी और उसे कलेक्ट करके बाकी जो चीज़ें हैं वो बनाई जाएंगी। तो इसे दर्जा दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अब छत्तीसगढ़ के पहले सीएम, मतलब सबसे पहले जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उनका अभी देहांत हो गया है और उनका नाम है अजीत जोगी। ठीक है, सबसे पहले सीएम थे। और अभी छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है आप कमेंट करके बता सकते हैं। छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनसुईया उइके। और मध्य प्रदेश का तो आपको पता ही है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है, लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं। उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। पंजाब के हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम और वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों को, कम से कम 5 दोस्तों को स्टडी रिलेटेड जो भी ग्रुप्स है आप सबके पास है उसमें शेयर जरूर करिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च किया है। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। आइए आज हम लोग फिर से जितने भी रेलवे के हेडक्वार्टर हैं सबको रिवीजन करते हैं। नॉर्दर्न रेलवे, उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर है दिल्ली। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का है जयपुर, मैंने इसका ट्रिक बताया था, NWJ। ठीक है, और ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे दोनों का है कोलकाता में। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का है गोरखपुर में। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे का है गुवाहाटी में। ठीक है, SECR मतलब साउथ ईस्टर्न सेंट्रल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है बिलासपुर। ठीक है दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे है सिकंदराबाद में। साउदर्न रेलवे है चेन्नई में,
आप यहाँ देख सकते हैं, मैं घेरा भी कर रहा हूँ। साउथ वेस्टर्न रेलवे है हुबली में, इसका ट्रिक मैंने बताया था SWH। सेंट्रल रेलवे है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये रहा कोंकण रेलवे, रोहा से मंगलौर तक जाता है, ठीक है दोस्तों। मुंबई में जो है 2 रेलवे हेडक्वार्टर हैं, एक तो सेंट्रल रेलवे और एक वेस्टर्न रेलवे, 2 रेलवे हेडक्वार्टर है मुंबई में, आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इतने रेलवे हेडक्वार्टर अगर आपको याद है तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किया। और आपको बता दें ये पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं, ठीक है। तो पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक ये HRD मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हंगर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व भूखमरी दिवस ये कब मनाया गया। जो भी इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए विथ फुल डिटेल, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता हो। थैंक यू सो मच।